नमस्कार साथियों। जो बच्चा 12th कर चुका है, अब उसको आने वाले समय में अपने करियर ऑप्शन के ऊपर क्या विचार करना चाहिए। वो आने वाले समय में फिजिकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट परस्यू करता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं। सामान्य रूप से कोई बच्चा बीए बीकॉम करता है और आने वाले समय में फिजिकल एजुकेशन में पीटीआई बनना चाहता है या जिम ट्रेनर या अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, क्या क्या ऑप्शन है बीपीईएस के अंदर, वो सब हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है इस वीडियो को उन सब विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जिनकी रगों के अंदर फिजिकल एजुकेशन का एक नया जुनून पैदा होता है। अब देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। बीपीईएस है क्या, पहले क्या नाम था, वर्तमान में इसका नाम बीपीईएस क्यों कर दिया है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इसका कितना खर्चा आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात की जाए बीपीईएस होता क्या है। बीपीईएस जो है वो वर्तमान में इसका जो नाम है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि इसको स्पोर्ट्स साइंस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले इस कोर्स का नाम हुआ करता था बीपीई, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, परंतु वर्तमान में इसका जो नाम है वो बीपीईएस हो गया है, यानी इसमें स्पोर्ट्स को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले भी ये 3 वर्ष का हुआ करता था, वर्तमान में भी 3 वर्ष का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये जो है लगातार लंबे समय से हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर ये लगातार कोर्स चल रहा है। बीपीएस होता क्या है, एक 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, उन छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, फिटनेस और खेल प्रबंधन में करियर बनाना चाहते हैं। और आज के दिन के अंदर फिटनेस इज़ द बेस्ट थिंग। हर आदमी अपने आप को फिट रखना चाहता है, हर आदमी अपने आप को जो है उसकी बॉडी, उसका जो पूरा रहन सहन है उसको एकदम टिप टॉप करना चाहता है। इसीलिए आने वाले समय में बीपीईएस किए हुए प्रोफेशनल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सामान्य रूप से बीए करने का कितना खर्चा आता होगा। कोई भी आप रेगुलर कोर्स करोगे बीए का तो शायद कॉलेज की फ़ीस साल की लगभग 15,000 के आसपास ऑन एन एवरेज खर्चा है। 3 साल का 45,000 खर्च है। उसके बाद भी आप आने वाले समय में तो पीटीआई या स्पोर्ट्स ट्रेनर बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स के अंदर, जिम के अंदर या कोई खेल के अंदर आप कोच बनना चाहते हैं तो आप बीपीईएस करें। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इस कोर्स का, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आराम से इस कोर्स को किया जा सकता है और आने वाले समय में एक दुनिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन के नए आयामों को खोल देता है। यदि बात की जाए इसकी योग्यता, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में 45 से 50% अलग अलग तरीके के कोर्सेज के अंदर आपकी योग्यता रहती है। इसमें कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ फिजिकल टेस्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। और इसके अंदर ये भी है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए भाग लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त वरीयता मिलती है, वो फिजिकल एजुकेशन में हर फील्ड के अंदर है। बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है स्पोर्ट्स होना, नॉर्मल आपने 12th कर रखा है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। किसी बच्चे ने 12th कर लिया है और 12th के बाद सोच रहा है अब मैं आगे जो अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, तो ग्रेजुएशन का सबसे अच्छा ऑप्शन है ये आज के दिन में, जिसे आने वाले समय में फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना है। क्योंकि एक तो आपकी रेगुलर डिग्री हो गई, रेगुलर डिग्री होने से आप 3 साल जो है फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, सोचेंगे। आने वाले समय में पीटीए का पेपर देंगे, आपको लगेगा यार सब चीज़ें मेरे को आ रही है, आगे बीपीएड कर सकते हैं, एमपीएड कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए, प्रोफेसर पीटीआई के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। परंतु आपको सपने देखने पड़ेंगे, बड़े ख्वाब अपने अंदर जागृत करने पड़ेंगे, लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, अपने अंदर ऐसी आवाज़ रखनी पड़ेगी कि जब मेरी बारी आएगी तो ईश्वर मुझे छप्पर फाड़ के देगा। परंतु उसके लिए थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा धैर्य, थोड़ा इंतज़ार और थोड़ी सी आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज के दिन में इसकी वेरी डिमांडिंग कोर्स है, एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसीलिए शिक्षकों और अच्छे कोच की रिक्वायरनेस आज के दिन में सबसे ज़्यादा है। फिजिकल एजुकेशन आज के दिन में ब्राइटेस्ट करियर है। आने वाले समय में भारतीय प्रधानमंत्री 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी को लेकर पूरे उतावले हो रखे हैं। जब हम मेज़बानी करने की बात आएगी तो हमारे यहाँ से बहुत सारे एथलीट को, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को भारत का नेतृत्व उनका पूरा का पूरा वहाँ पर प्रोत्साहन करना पड़ेगा और उसके लिए
आपको अच्छे ट्रेनर्स की, अच्छे एथलीट की, अच्छे खिलाड़ियों की, अच्छे स्पोर्ट्स को समझने वालों लोगों की ज़रूरत होगी। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में इसकी वेरी डिमांड रहेगी। वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन है, बहुत बढ़ती मांग है। करियर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारी विविधताएं हैं। यदि हम लोग बात करें इसमें, एक तो टीचिंग के अंदर आप आ सकते हैं, कोचिंग में जा सकते हैं, अपना फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। बीसीसीआई के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में स्पोर्ट्स मैनेजर होते हैं, उन्होंने यही तो पढ़ाई कर रखी होती है, उनकी सैलरी लाखों रुपए में होती है, उनको नौकरी की भी ज़रूरत नहीं होती। सरकारी नौकरी सोचते क्या नौकरी करें यार, हमारी 2.5 लाख रुपए 2 लाख सैलरी है, बड़े बड़े लोगों में हर टाइम फ्लाइट में आना जाना चारों तरफ चल रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। यदि आपने इस पढ़ाई को किया, बीपी किया, उसके बाद जो है आपने मास कम्युनिकेशन के अंदर डिग्री ले ली, देन आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है। फिटनेस और स्वास्थ्य के अंदर सुधार के लिए कर सकते हैं, खुद को और अपने आप को फिट रखने के, दूसरों को फिट रखने के लिए आप अपना खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। रोजगार के और भी बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारे मौके, और यहाँ तक इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के अंदर भी बीपी किए हुए। विश्व के अंदर आप देखिएगा भारतीय हर जगह राज कर रहा है, वो भली आपके कंप्यूटर बनाने में हो, सिलिकॉन चिप बनाने में हो, या आपकी एमबीबीएस की डिग्रियों को लेने के बाद डॉक्टरी के अंदर हो, हर जगह हम लोग सबसे आगे, नर्सिंग के अंदर। तो उसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी यहाँ से जो तैयार होने वाले लोग हैं उनके लिए इंडिया और अब्रॉड हर जगह मौके मिलने वाले हैं। और देखिए साथी, इसके बाद करियर विकल्प की बात करें, क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। तो सबसे पहला तो भैया, आप बीपीएस पूरी करने के बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और हाँ, इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए, कॉलेजों की लिस्ट के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें लिस्ट चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसकी डिग्री कराती है। हम आपको केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन देंगे, है ना, जहाँ पर आप एडमिशन ले पाएंगे। कोई टेंशन आपको होगी नहीं। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, परंतु ये जरूर लिखना है आपका नेम, आपका पापा का नेम, पापा का नेम भले मत लिखना, डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं आप, और ऐसे कोर्स का नाम लिख के देना। बीपीएस आपने पूछा, बीपीएस का हमने भेजा पीटीआई का, आपने पूछा बीपीएस का हमने भेज दिया डीपीएड का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कोर्स का नाम लिख के भेजना है, ताकि हमारी टीम आपको जब रिप्लाई करे तब उसके दिमाग में रहे, सबकॉन्शियस माइंड में, कि बच्चा बीपीएस की जानकारी चाहता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल और कॉलेज में बन सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में। सरकारी खेल अधिकारी आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, है ना, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। जिम ट्रेनर बन सकते हैं। आने वाले समय योगा के अंदर आपने डिग्री कर ली तो योग इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं आप, है ना। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कमेंटेटर में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, आगे इसके अंदर फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होता है, उसको करके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। रिहैब एक्सपर्ट बन सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर आपकी डिमांड हो सकती है आने वाले टाइम में। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि स्पोर्ट्स भी आज के दिन में एक बहुत बड़ा जो है उद्योग बन चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेट हो गई है। यहाँ पर जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, बहुत कौशल वाले लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, पूरे इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए पूरे विश्व के अंदर तो इसके कोर्स के बारे में बहुत जानकारियां हैं, बहुत अवेयरनेस है। भारत के अंदर थोड़ी कम है, इसीलिए हम जैसे लोगों को ये वीडियो बना बना के बताना पड़ता है कि बेटा बीए करने से लाख गुना बढ़िया है, बीपीएस करो, बीपीएस करो, है ना। स्पोर्ट्स मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के अंदर आप जा सकते हैं। और इसके बाद बात की जाए तो आपके पास बीपीएड कर लो, एमपीएड कर सकते हो, आने वाले समय एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, जिससे आप कॉलेज स्तर के अंदर लेक्चरर बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाती है ना। प्रोफेसर बनने के आपके पास मौके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, खुद की फिटनेस अकादमी लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म शुरू कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। ये तो हो गया आपका कोर्स के बारे में। 12th वाला बच्चा जो 12th पास कर चुका है वो अभी भी एडमिशन इस बीपीएस कोर्स में ले सकता है। अब सवाल आता है कि सर हम लोग जनरली बीए करते हैं साल के 15,000, मतलब साल के कितने खर्चा आएगा, 45,000। सर बीपीएस का कितना खर्चा आएगा, 3 साल का। तो 3 साल का खर्चा लगभग 60 से 65,000 के बीच में आता है। इससे ज़्यादा आपका खर्चा आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि प्रैक्टिकल फीस, एग्ज़ाम फीस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। LNIP
भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, वहाँ एडमिशन बंद हो चुके हैं। उसके अंदर भी पीईएस कोर्स होता है। परंतु वर्तमान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है इस कोर्स को करवाती है, कहाँ कहाँ अपन एडमिशन्स ले सकते हैं, इन सभी की क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हमारी टीम आपको सही जानकारी सही तरीके से पहुँचाए और आपके करियर को एक नई उड़ान दे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इज़ द ब्राइटेस्ट करियर नाउ। और आने वाले समय में यदि आपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर कुछ पढ़ाई कर रखी है तो आपकी पूछ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी भारत करने जा रहा है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी आपको पता हो तो आईओसी की चेयरपर्सन बन चुकी है ना। आईओसी की जो चेयरपर्सन बन चुकी है उसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। और क्रिस्टी कोवेंट्री के पास जब भारत की इंडियन ओलंपिक कमेटी की चेयरपर्सन जो है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है पीटी उषा गई थी कि हमें मेज़बानी दे दो, बोला आप मेडल तो नहीं जीत रहे हैं। तो मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हमारे यहाँ पर टॉप्स जैसी स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो चल रही है, हम लोग नए एथलीट को तैयार कर रहे हैं। हम अलग अलग गेम्स के अंदर नए नए सितारों को हम लोग जो है उनको फंडामेंटल सुविधाएं दे रहे हैं। तो आने वाले समय में जब भारत ओलंपिक के अंदर मेज़बानी करेगा तो आने वाले समय में स्पोर्ट्स के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। और उस युग की शुरुआत क्या पता आपसे हो जाए। इसीलिए समय रहते सही निर्णय लेकर सही कोर्स में प्रवेश लें। और इसकी जानकारी के लिए हम जो टीम, पूरी एक्सपर्ट टीम है जो इस फील्ड से, इस रास्ते से जब गुजरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे मैंने बता दिए हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या फिजिकल होगा, डायरेक्ट होगा, थ्रू द काउंसलिंग होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी को यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन है, कहाँ किस इंस्टीट्यूट को एनसीटी से अप्रूवल है, सब के बारे में बताएंगे हम लोग। इस नंबर पर मैसेज करें। और आप सबको शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप फिजिकल एजुकेशन के एक बहुत बड़े सितारे बनने जा रहे हैं। धन्यवाद।